2010 में ग्रांट जब 24 साल के थे तो उनकी लाइफ का बेहद स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था। एक तो वो जॉबलेस थे और ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो ग्रांट दूसरों पर डिपेंडेंट थे और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी में उनकी जॉब लगी। उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो चाहे तो उनके पास उस घर में रह सकते हैं जहां ग्रैंड का बचपन गुजरा था, पर शर्त ये थी कि उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर कोई जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त ग्रांड के पेरेंट्स यही पूछते थे कि कहीं काम बना क्या। ग्रांड काम के लिए पिछले कुछ महीनों में कोई 200 जगह अप्लाई कर चुके थे, पर अभी तक एक भी कंपनी से उन्हें कॉल नहीं आया था। उस दिन सुबह ग्रांड का मन बरीटो खाने का था, तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उनका सेविंग अकाउंट, जिसे ग्रांड ने डू नॉट टच के नाम से सेव किया था, उसमें $0.01 बैलेंस दिखा रहा था, यानी अकाउंट एकदम खाली था। जिसका मतलब है कि ग्रांड के पास बरीटो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बरीटो क्या, वो तो गोवा का मूल भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ग्रांड के चेन में गए और अपने लिए एक टर्की सैंडविच बनाया। सैंडविच खाने के बाद वो बैकयार्ड में गए। वहाँ वो घास पर जाकर लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर हवाई जहाज़ उड़ते हुए जा रहे थे और नीचे ग्रांट अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। ग्रांट ने सोचा कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, यानी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड से पास हुए, फिर एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। फिर उसके तुरंत बाद उन्हें एक एनालिटिक्स कंपनी में जॉब मिल गई। ग्रांट ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेट हो गई है और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं। उनकी पहली जॉब जहाँ लगी थी वो जगह उनके घर से 2 घंटे दूर थी। उस बिल्डिंग में खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती थी, तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैली रहती थी। ग्रैंड को खुद का एक छोटा सा केबिन ऑफिस मिला था, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 फुट थी और छत पर लगी लाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगता जैसे आंखें चौंधिया गई हो। ग्रांट जी जान से मेहनत कर रहे थे। अपने बॉस को खुश रखने की वो पूरी कोशिश करते। काम इतना ज़्यादा होता था कि वो थक कर चूर हो जाते थे। घर पहुंचने के बाद उनमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो टीवी के सामने सोफे पर लेट जाते और वहीं सो जाते, लेकिन उन्हें नींद ही कहाँ आती। काम के टेंशन में उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। सुबह 5 बजे अलार्म बज जाता और फिर से वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाती। ग्रांट ये सोच रहे थे कि आगे की लाइफ कैसे बीतेगी। टीवी या कंप्यूटर के सामने ऐसे ही थक कर चूर बैठे बैठे क्या उनकी सारी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। उनके पिता हमेशा कहते, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, यही लाइफ है। और ग्रांट भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करते कि यही उनकी असली ज़िंदगी है। जितनी देर अपने डेस्क पर बैठे रहते थे, उसके बजाय वो हर सेकंड में $1 की कमाई कर सकते थे, जो उन्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीने के और करीब ले जा सकता था। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बिल्स पर भरने पर काम करते थे। उनकी लाइफ उस चेक पर डिपेंडेंट थी जो उन्हें हर महीने मिलती थी, और सैलरी से एक चेक महीने की 15 तारीख को उनके अपार्टमेंट रेंट के लिए जाता था और दूसरा चेक क्रेडिट कार्ड बैलेंस भरने में खर्च हो जाता था। अब हुआ ये कि ग्रांट पूरे हफ्ते जी तोड़ मेहनत करने के बाद वीकेंड को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। वो हर बार खुद से प्रॉमिस करते कि अगले महीने से सेविंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मज़ा आए और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। ग्रांट नहीं चाहते थे कि उन्हें 24 घंटे पैसे की टेंशन लगी रहे, और ना ही वो किसी ऐसी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना चाहते थे जो जब मर्जी आए तो उन्हें नौकरी से निकाल दे। असल में ग्रांट अब अपने लाइफ और इनकम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे जहां वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके। जब मन करे तो दुनिया घूम आए और जब मन चाहे तो काम करे, यानी पैसे की टेंशन ना हो और ना ही टाइम की कोई बंदिश हो। ग्रांट दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, उन्हें बड़े होते देखना चाहते थे। वो उन छोटे छोटे कीमती लम्हों को जीना चाहते थे जो आज तक उन्होंने ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठे बैठे मिस कर दिए थे। ग्रांट किसी 75 साल के बूढ़े की तरह जिंदगी में एक दिन पछताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया। और तब ग्रांट ने सोचा कि अगर एक अलग लाइफ जीनी है तो काम भी कुछ अलग करना होगा। तो उस दिन सुबह अपने पेरेंट्स के बैकयार्ड में घास पर लेटे लेटे उन्होंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए, और एक गोल था $10 लाख की सेविंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना।
ग्रांट ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने 2 ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किए और साइड में कई छोटे-मोटे काम भी किए। उन्होंने मंथली सैलरी से पहले 25% सेविंग की, फिर 40%, फिर 80% तक बचाना शुरू किया और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद 2015 में ग्रांट की सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या वो कोई उन्हें खानदानी पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने बस ये किया कि अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया। वो अब एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे और वो काफ़ी अच्छे से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आता था। ग्रांट गारंटी से कहते हैं कि अगर वे ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इस बुक में वो आपको सिखाएंगे कि सिर्फ 5 साल में मिलियनेयर कैसे बना जा सकता है। चाहे आज आपके अकाउंट में $2 ही क्यों ना हो, पर आप अपने अपने वर्थ $10 लाख तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर को इस बुक के चैप्टर में सुनते हैं और मिलियनियर बनना सीखते हैं। चैप्टर 1, हैक योर 9 to 5। क्या आप रोज़ 8 घंटे की नौकरी करते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग हर रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, अपने दिन भर के टास्क पूरे करते हैं, फिर अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं और शाम को छुट्टी होते ही जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी 9 to 5 वाली जॉब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? बेशक, नौकरी छोड़े बिना भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप अपने मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी सैलरी और बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं या घर से काम कर सकते हैं या फिर फ्लेक्सिबल शेड्यूल में काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आपके पास कई स्किल्स हैं तो कंपनी से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेनिफिट है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, फ्री फ़ोन कॉल और इंटरनेट वगैरह। इन सारे बेनिफिट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आप इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ब्रेंडन एक 34 साल का वेब डेवलपर है, लेकिन वो अपने लिए रिमोट वर्क ढूंढ लेता है ताकि वह अपने समय को कंट्रोल कर सके। उसे और फुल टाइम सैलरी मिलती है, खरीदने के पैसे भी बचा लेता है, उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो उसके खर्चे और भी कम हो जाते हैं। टू शिकागो का एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है, उसने अपनी कंपनी के लिए अब तक $20 लाख के प्रोडक्ट्स बेचे होंगे। अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में ड्रू कहता है कि अगर कंपनी उसे $1 लाख का इंक्रीमेंट देगी और घर से काम करने की परमिशन देगी तो वही कंपनी में रहेगा, वरना नहीं। असल में ड्रू लॉस एंजलिस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की प्लानिंग कर रहा था। ड्रू एक अच्छा और हाई परफॉर्मेंस सेल्समैन है जिसने आज तक अपनी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा पहुंचाया है, इसलिए उसके बॉस उसके डिमांड पूरी करने को तैयार हो गए। अब ड्रू के पास अपने समय पर पूरा कंट्रोल है और उसका वर्क शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल हो गया है। वह सुबह उठकर अपने डॉग को घुमाने ले जाता है, फिर घर जाकर कुछ सेल्स कॉल निपटाता था और अभी हाल ही में ड्रू जापान भी घूम कर आया। इन सब के बावजूद वह अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ब्रेंडर और ड्रू की तरह आप भी खुद को अपनी कंपनी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल बना सकते हैं। आप अपने लिए रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन वर्क जैसे वर्चुअल चुन सकते हैं या कस्टमर सर्विस एजेंट का काम भी कर सकते हैं। अपने लिए आप कुछ साइट के काम ढूंढ सकते हैं, जैसे ब्लॉग करना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनना, जो आपकी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकते हैं। अब चलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर थोड़ा कवर करते हैं, जो है नए स्किल सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग के ज़रिए जुड़ना। ग्रांट कहते हैं कि स्किल्स हमारे फ्यूचर की करेंसी है, यानी जितना ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमाने के चांस आपको मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप प्रोग्रामर और सेल्समैन दोनों हो सकते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ साथ एनालिस्ट का काम भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वह है
बेचना यानी सेल करना, जो आपको सीखनी पड़ेगी। सेलिंग एक हाई वैल्यूज स्किल मानी जाती है। अगर आपको सेल करना आ गया तो समझो आपको पैसे कमाने आ गए। बाकी कुछ स्किल भी डिमांड में है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग या डेटा सिंथेसाइजिंग। चलिए आपको ग्रांट की स्टोरी सुनाते हैं। अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के बाद उन्हें शिकागो की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिल गई। यहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ग्रांट ने जानबूझकर छोटी कंपनी में अप्लाई किया था ताकि वह अपने प्लान पर अमल कर सके। उनकी सैलरी थी साल के $50,000, लेकिन ग्रांट इसके अलावा $3 लाख अपने साइट के काम से कमा रहे थे। अगले 11 महीनों तक वह रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर तक रुकते ताकि वह सबसे मिल सके। ग्रांट उन सब का काम सीखना चाहते थे। इस नेटवर्किंग के जरिए ग्रांट को वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, एसईओ, कॉपीराइटिंग, क्रिएटिव डिज़ाइन और लास्ट में सेलिंग की भी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। वैसे उनका असली काम था गूगल एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना। लेकिन ग्रांड हेड सेल्स एजेंट देव रिचेट के पास जाने लगे, जो उन कंपनियों से कांटेक्ट करते थे जिन्हें नई वेबसाइट या मार्केटिंग सर्विस की ज़रूरत होती थी। दोनों के साथ ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते और उनसे सीखने की कोशिश करते। उन्होंने यह भी देखा कि ज़्यादातर लोग आपको सिखाने में, हेल्प करने में और आपके सवालों के जवाब देने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते हो तो। और फिर कुछ महीनों बाद ही डेव और ग्रांट को अपने बिजनेस पिच में साथ रखने लगे। ग्रांट ने अपने दूसरी पिच में कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ डील फिक्स कर ली। और इस तरह ग्रांट सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक नए इंसान से ज़रूर मिलें, उसके साथ बात करें, लंच करें और उनसे उनके काम के बारे में सीखें। किसी स्किल की सीखनी हो तो उसके साथ हर मीटिंग में 1 घंटे का वक्त दें, इतना काफ़ी होता है। नेटवर्किंग के ज़रिए आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं। उसके बाद आप अपने फुल टाइम जॉब से अपने लिए फ्रीडम, ज़्यादा बेनिफिट और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड कर सकते हैं। चैप्टर 2, मोर मनी एंड लेस टाइम। मैट 25 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर है। वो एक फुल टाइम जॉब से साल के करीब $55 कमा लेता है। उसे अपनी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है और उसके कलीग्स के साथ भी उसकी अच्छी बनती है। मैट का अभी जॉब छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैट के कलीग्स को यह बात मालूम नहीं है कि मैट अपने साइट के काम से साल के $2 लाख से भी ज़्यादा कमा लेता है। वह एक डॉग वर्किंग कंपनी का ओनर और फाउंडर है। उसने यह कंपनी 3 साल पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर दी थी। उन दिनों मैट ने एक दिन स्कूल के मैसेज बोर्ड में जॉब पोस्ट देखी। हर कुत्ते को घुमाने का $5 मिल रहा था। फिर क्या था, मैट हर हफ्ते 10 कुत्ते घुमाने लगा। लेकिन उसके आस पड़ोस से उसे डॉग वर्किंग के इतने ऑफर आने लगे कि उसके लिए अकेले हैंडल करना मुश्किल हो गया। तब मैट ने अपनी खुद की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी खोलने का इरादा किया। उसने अपने क्लासमेट से बात की और उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया। आज मैट अपने इसी साइट के काम से उतना कमा लेता है जितना उसे फुल टाइम जॉब से भी नहीं मिलता। लेकिन मैट ये सारे पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि उन्हें सेव करता है, क्योंकि वह अभी भी उस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है जहां वह कॉलेज के वक्त में रहता था। वह अपनी अर्निंग का तकरीबन 100% तक इन्वेस्ट करता है अपने इसी साइट के काम की वजह से। आज 30 की उम्र में ही मैट की सेविंग अकाउंट में $1.5 मिलियन है। आपको अपने इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करना होगा। अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा भी आप कई सारे साइट के काम कर सकते हैं। आपको अपने एक्स्ट्रा इनकम का 100% सेव करना होगा ताकि आपकी सेविंग जल्द से जल्द $1 मिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन आप कौन से साइट के काम ढूंढ सकते हैं, तो हम बताते हैं। आप एक डॉग वॉकर बन सकते हैं, लॉन के घास काटने वाला यानी लॉन मॉवर बन सकते हैं, सर्दियों में बर्फ़ हटाने का काम कर सकते हैं, किसी सुपरमार्केट या स्टोर के लिए डिलीवरी मैन बन सकते हैं, या प्रोग्रामर, ब्लॉगर या ऑनलाइन सेलर भी बन सकते हैं। ये कुछ साइट के काम या हसल हैं जो ग्रांट करते थे जब वह डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म में जॉब कर रहे थे। वह लॉ फर्म की वेबसाइट बनाते थे, डोमेन का नाम चेंज करते थे, रियल एस्टेट एजेंट और लॉ फॉर्म उनके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते थे, और उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट भी किए थे। और इसके अलावा ग्रांट ने कॉन्सर्ट की टिकट भी बेची, पड़ोसी की बिल्ली का ध्यान रखा और हाई एंड ऑफिस चेयर तक भी बेची है।
एक बार तो उन्होंने बेबी सिटिंग भी की थी, क्योंकि ग्रांट किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। अगर आप भी ग्रांट की तरह खूब सारे पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। चैप्टर 3, द फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। क्या आपने कभी अपने निवेश करने के बारे में सोचा है? क्या आपको निवेश करने का कोई आइडिया है? कई लोगों को निवेश के नाम से ही डर लगता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग निवेश करने से डरते हैं या फिर अपने निवेश के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेते हैं। लेकिन निवेश करने के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस या निवेश के कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। आप जब चाहे तब निवेश करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ की कंपाउंडिंग भी काफ़ी मायने रखते हैं। आपके निवेश पोर्टफोलियो में निवेश किया गया पैसा जितने ज़्यादा समय तक ब्याज कमाएगा, उतनी ही आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब तक आप 80 के होंगे, आपके निवेश की गई राशि आपको इतने सालों में काफ़ी सारा पैसा कमा कर दे चुकी होगी। इन्वेस्टमेंट करते समय आपके 5 गोल्स होने चाहिए। पहला, रिस्क कम करना। दूसरा, फीस कम करना। तीसरा, टैक्स कम करना। चौथा, रिटर्न इंक्रीज करना। और पांचवा, अपने विड्रॉल पर टैक्स कम करना। कुछ लोग आर्ट, फर्नीचर या वाइन पर निवेश करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, उस चीज़ पर कभी निवेश ना करें जिसकी आपको जानकारी नहीं है, और ना ही अपना पैसा वहाँ निवेश करें जो आपके रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर या फाइनेंशियल एडवाइज़र बताते हैं। ऐसे निवेश से बचें जो काफ़ी टेम्पटिंग ऑफ़र दे रहा हो, और वहाँ कभी पैसा ना लगाएं जहाँ आपको एक साल में 20% रिटर्न की गारंटी मिल रही हो। इसके बजाय उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें जो साल दर साल रिटर्न जनरेट करते रहें। यानी आपके निवेश पोर्टफोलियो में स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट ज़रूर शामिल होने चाहिए। यकीन मानिए, आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सीख सकते हैं कि कैसे हम एक सिंपल तरीके से भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। याद रखें, जितना ज़्यादा आपका अपने पैसों पर कंट्रोल होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी। इन्वेस्ट करने के 3 स्टेप हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश गोल्स को अलग अलग करें। आपका शॉर्ट टर्म निवेश वो है जो आप 5 साल में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना पैसा ब्याज के साथ निकाल सकते हैं, जैसे कि घर रिनोवेट कराना या दुनिया घूमने जाना। शॉर्ट टर्म निवेश का एक उदाहरण है आपका इमरजेंसी फंड या आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपके 6 महीने से 1 साल तक खर्चों को कवर कर सकता है। शॉर्ट टर्म निवेश का एक और उदाहरण है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी। बैंक सीडी ऑफर करते हैं। अगर आप सीडी में पैसा निवेश करते हैं, तो बैंक आपको गारंटी के साथ ब्याज देगा। शॉर्ट टर्म निवेश का एक और उदाहरण है बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह के डेट फॉर्म होते हैं जो जब तब जारी किए जाते हैं जब सरकार, नगर पालिका या किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। दूसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ये वो पैसा है जो आपके पोर्टफोलियो में 30 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक निवेशित रहता है, और समय के साथ यह पैसा बढ़ता जाता है। ग्रांट के निवेश रणनीति का दूसरा स्टेप है, तय करें कि आपके पास निवेश करने के लिए कितना पैसा है। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए आप पैसा हर महीने आपका पैसा पोर्टफोलियो में चला जाता है, तो काफ़ी अच्छा होगा। ऑटोमेशन सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसे सेट करके भूल जाएं। बेहतर होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ और बढ़ोतरी करते रहें। हर 30 दिनों में अपना निवेश रेट 1% तक बढ़ाने की कोशिश करें, और हर 6 महीने में रीइवेल्युएट करें। एक बार अपने सादा निवेश करना शुरू किया तो फिर सेविंग भी खुद ब खुद होने लगेगी। हर एक्स्ट्रा डॉलर जो आप निवेश करते हैं काफ़ी मायने रखता है। तीसरा स्टेप, टारगेट एसेट एलोकेशन डिसाइड करें। स्टॉक बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। आपको यह देखना होगा कि आपके कमाई का कितना हिस्सा स्टॉक में जा रहा है और कितना बॉन्ड में। उदाहरण के लिए, ब्रैंडन ने 36 साल की उम्र में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। उसके पोर्टफोलियो का 100% पैसा स्टॉक में जाता था, क्योंकि वह अभी भी अपने साइड हसल यानी ब्लॉगिंग से कमा रहा था। जबकि दूसरी तरफ क्रिस्टी और थॉमस, जो 30 के लगभग थे, बड़े कंजर्वेटिव थे। उनके टोटल मनी का 40% बॉन्ड में और बाकी 60% स्टॉक में लगा था।
चाहे स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए, उनका पोर्टफोलियो उन्हें डिविडेंड और फिक्स्ड इनकम में $40,000 कमा कर देता था। याद रखें, जितना ज़्यादा आप निवेश करेंगे और जितना ज़्यादा आपको अपने निवेश पर कंट्रोल होगा, उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी। तो इस ऑडियो बुक में आपने ग्रांट बेटियर की कहानी सुनी। ग्रांट ने अपनी किताब में अपनी गरीबी और बेरोजगारी की ज़िंदगी से लेकर सिर्फ 5 सालों में $10 लाख कमाने तक की जर्नी शेयर की है। इससे आपने सीखा कि अपने फुल टाइम जॉब से छुटकारा पाकर आप भी अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जीवन में कभी यह मत समझना कि अब आप कुछ नहीं कर सकते या आप फंस चुके हैं, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं तो नई स्किल सीखें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, लोगों से कनेक्ट करें और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें कि आपको काम पर ज़्यादा बोनस और बेनिफिट्स मिले। अगर फ्लेक्सिबल आवर्स या रिमोट वर्क करना पड़े तो भी संकोच ना करें। तो आज के इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। इस ऑडियो बुक में मैंने अमीर बनने के 5 गुप्त नियम बताए हैं, इसे सुनना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।